सर्वप्रथम हम संविधान के स्वर्णकार, विधिवेत्ता, कलम के बादशाह, महामानव, दलितों पिछड़ों के मसीहा, भारत रत्न, विश्व रत्न, युग पुरुष, मानवता के अग्रदूत, सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके विराट व्यक्तित्व के आगे अंबर का भी कद बौना पड़ जाता है, तथा एशिया के ज्योतिपुंज तथागत भगवान गौतम बुद्ध और सभी बहुजन नायकों के चरणों में शीश नमन करता हूँ। हिंदुस्तान की आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे नई रोशनी की उम्मीदों के आफताब फरिश्तों, मुझे अपार खुशी और हर्ष हो रहा है कि हम आप लोगों के सामने बाबा साहब के प्रति अपने विचार रख रहे हैं। बाबा साहब जी हर दलित, वंचित, शोषित, गरीब, मजदूर, पीड़ित व्यक्ति की हिम्मत हैं, भारत देश की शान है। सूरज को हथेली से कभी ढक नहीं सकते, समंदर की लहरों को कभी रोक नहीं सकते। ये आसमां तेरी ऊंचाई पता है हमें, लेकिन मेरे बाबा साहब की ऊंचाई कभी नाप नहीं सकते। बाबा साहब ने कहा था, आए मेरे समाज के लोगों, मैं इस कारवां को यहाँ तक जिस त्याग, तपस्या और मेहनत से लाया हूँ, इसे अगर आगे न ले जा पाना तो कम से कम पीछे मत जाने देना। बाबा साहब ने हमें अधिकार देने के लिए कितना संघर्ष किया। हमारे नायकों को किस चीज की कमी थी? जो क्रांति करते थे, सत्ता के हुक्मरानों से लड़ते थे, वो हमारे लिए लड़ते थे, हमारे लिए जमीन तैयार किए थे। उन्हें आज गुमान है कि हमारे नायकों को मिटा देंगे। पढ़ लेना बाबा साहब की किताब मैं कैसे बना, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले की गुलामगिरी पढ़ लेना, पेरियार साहब की सच्ची रामायण, अगर और पढ़ सकना तो पढ़ लेना। सिद्धू कान्हू को, सावित्रीबाई फूले को, फातिमा शेख को, उषा देवी पासी को, लोहिया जी को, काशी राम साहब को, पेरियार साहब को, ललई सिंह यादव को। याद रखिए, चुनाव का वक्त चल रहा है। देश के पीएम, एमपी, एमएलए सभी नामांकन के लिए लाइन में खड़े होंगे और डीएम साहब कुर्सी पर बैठे होंगे। यह शिक्षा का असर है। बाबा साहब ने इसीलिए कहा है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और किताबों में झुके सिर दुनिया के सामने उठे रहते हैं। आपकी दहाड़ पूरी दुनिया सुनेगी और आपको सुनाना है अपनी दहाड़ को। आप सोए हुए सुसुप्त ज्वालामुखी हो, जाग जाइए। दुनिया में अधिकार या आजादी कभी मांगने से नहीं मिला है, इसे छीनना पड़ा है। अगर अब भी न समझोगे तो मिट जाओगे दुनिया से, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।